Hello everyone and welcome to my channel Meraki Learning. So let us continue with solution, explanation and analysis of questions from UGC NET Public Administration June 2020 exam conducted in the month of November 2020, right? So the first 15 questions हैं public administration के वो हम cover कर चुके हैं. आज हम start करेंगे question number 16 से और इन questions का जो number है वो vary कर सकता है from set to set, but questions जो है वो इसी exam से हैं, right? तो आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 16 इज हु सेड एडमिनिस्ट्रेशन टुडे इज पॉलिटिकल एंड इट मस्ट बी रिस्पॉन्सिव टू पब्लिक इंटरेस्ट. तो किन्होंने कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है आज के टाइम में वो पॉलिटिकल है और उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट की तरफ, पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्सिव होना चाहिए. तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने कही? ऑप्शंस हैं आपके ब्रायन चैपमैन, पॉल एप्पलबी, कुछ एप्पल बाय बोलते हैं, E.N. ग्लैडन एंड ओ ग्लेन स्टार, राइट. तो ये स्टेटमेंट जो है वो है आपकी यूनिट 1 से इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. टॉपिक इज सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी. सो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका आता है टॉपिक सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी. तो उससे रिलेटेड जो है वो कंटेक्स्ट है, न्यूट्रलिटी जो है सिविल सर्वेंट्स की, वो कंटेक्स्ट है स्टेटमेंट का. और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पॉल एच एप्पलबी या पॉल एच एप्पलबाई, राइट. तो उनकी जो है वो स्टेटमेंट है. और पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का जो चैप्टर करेंगे और उसके अंदर सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी से जो है स्टेटमेंट ली गई है. एडमिनिस्ट्रेशन टुडे इज पॉलिटिकल एंड इट मस्ट बी रिस्पॉन्सिव टू पब्लिक इंटरेस्ट. सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी के अंदर ही 3-4 स्टेटमेंट्स और हैं अलग अलग लोगों की, वो आप कवर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विमेन एम्पावरमेंट स्कीम लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. तो इनमें से कौन सी एक स्कीम विमेन एम्पावरमेंट स्कीम नहीं है, ऐसी स्कीम नहीं है जो कि यूनियन मिनिस्ट्री विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च की हो. ठीक है. अब ऑप्शंस हैं नंबर 1 निर्भया, नंबर 2 स्वधर गृह, नंबर 3 स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स एंड नंबर 4 वर्किंग विमेन हॉस्टल. यूनिट आपका सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है और उसमें से स्कीम्स से जो है क्वेश्चन आपका आया हुआ है. नाउ ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि अगर हम जो वेबसाइट पे जाएंगे देखेंगे तो सारी की सारी जो स्कीम्स हैं वो विमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स हैं और मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की ही स्कीम्स हैं. तो निर्भया भी इसमें मतलब सही है, होनी चाहिए, और स्वधर गृह भी होनी चाहिए, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स भी होनी चाहिए एंड विमेन वर्किंग विमेन हॉस्टल भी होनी चाहिए. तो इसके जो ऑप्शंस एक्चुअल में होने चाहिए थे तो ऐसे होने चाहिए थे 1 2 2 3 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शंस होने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं था. अगर किसी ने चैलेंज किया है कि नहीं पता नहीं, पर इसका जो रिवाइज्ड आंसर किया है उसमें भी इसका जो आंसर है वो सेम रहा. लेकिन हम अगर वेबसाइट में जाते हैं तो सारी की सारी जो स्कीम्स हैं वो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं और चारों के चारों जो विमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स मानी जाएंगी. तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है जो एक्सेप्टेड है बाय यूजीसी. एक रीजन इसका ये हो सकता है कि यहाँ पर हम क्वेश्चन अगर देखें, वन रीजन विच आई कैन थिंक ऑफ इज कि यहाँ पे जो है विमेन एम्पावरमेंट स्कीम है. ठीक है. तो निर्भया विमेन के लिए है, स्वधर गृह विमेन के लिए है, वर्किंग विमेन हॉस्टल जो है वो इनके लिए है, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स जो है वो गर्ल्स के लिए है. तो ये आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि उन्होंने आंसर की इसलिए रिवाइज ना किया क्योंकि अगर हम डिटेल में डेप्थ में जाए क्वेश्चन की तो ये विमेन एम्पावरमेंट स्कीम बोल रहा है. तो हो सकता है कि जो वो विमेन को कंसीडर करने में टेक्निकली 18+ जो है उनको विमेन कंसीडर करें, राइट. और ये एडोलसेंट गर्ल्स के लिए है. तो हो सकता है कि इसलिए उन्होंने जो आंसर है वो रिवाइज ना किया हो और ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट माना जाए, राइट. तो ये मैंने आपको बता दिया है. Now next question is identify the developments in public administration in the chronological order. तो आपको ये public administration as a discipline जब हम उसका evolution पढ़ते हैं तो उसकी stages दी हुई हैं और इन developments को, इन stages को हमें chronological order में लगाना है. So first is public administration as management, second is politics administration dichotomy, third is new public management and fourth is पब्लिक गवर्नेंस. तो सबसे पहले हम सबको पता है कि सबसे पहले स्टेज कौन सी थी? पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी. जो वुड्रो विल्सन है वो डाइकोटमी की बात करते हैं, राइट. तो अब हम देखते हैं सबसे पहले तो उसका मतलब बी आना चाहिए. तो 1 में भी बी है, 2 में बी है, 3 में बी है, 4 में बी नहीं है, तो ये ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट ही हो जाएगा. उसके बाद अगर हम देखें तो क्या आएगा? या तो आएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज मैनेजमेंट, न्यू एनपीएम या फिर पब्लिक गवर्नेंस. तो कौन सा आएगा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज मैनेजमेंट. तो बी के बाद आएगा ए, जिसमें हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज मैनेजमेंट, राइट. सो बी ए. तो बी ए आपका ऑप्शन नंबर 3 है. तो ऑप्शन नंबर 3 में
जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी हमें पता है कि एनपीएम तो है जो वो वापस बाद में आया, सिमिलरली पब्लिक गवर्नेंस उसके भी बाद में आया। तो आपकी करेक्ट जो ऑर्डर हो जाएगा इट विल बी बी, ए, सी एंड डी, राइट। नाउ कमिंग टू द, अच्छा क्वेश्चन कहाँ से है, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिक इज इवोल्यूशन एंड प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द discipline. Option number 3 is correct. Now next question is arrange in chronological order in which the following programs were initiated by the government of India. तो यहाँ पे आपको कुछ प्रोग्राम्स दिए हुए हैं और उनको कब इनिशिएट किया गया, किस ईयर में वो स्टार्ट हुए, उस अकॉर्डिंग आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड प्रोग्राम, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एंड भारत निर्माण योजना। तो ये जो जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है, अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है वो प्रोग्राम्स हैं। तो यूनिट है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। उसका थोड़ा सा डायनेमिक पोर्शन है, डायनेमिक है पर ये जो है डायनेमिक है पर फैक्चुअल है, ठीक है। मतलब ये प्रोग्राम्स हैं जो स्कीम्स है हम डायनेमिक पोर्शन में कंसीडर करते हैं, लेकिन फैक्चुअल पूछा गया है। अब साल हर किसी को याद नहीं होते, तो लेकिन आपको इसमें घबराने वाली बात नहीं है, पूरा पेपर किसी को भी नहीं आता है। तो अगर आपने कभी पढ़ रखा है आप गेस मार सकते हैं, वेल एंड गुड, नहीं मार सकते हैं तो भी इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। तो अब इनके ईयर्स देख लेते हैं कि ये स्कीम जो प्रोग्राम्स हैं कब कब आए। सो बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड प्रोग्राम आपका आया 2007 में, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2010, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 एंड भारत निर्माण योजना 2005, राइट। तो ये सारे फैक्ट्स हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले कौन सी है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 के अंदर। तो सबसे पहले आपका होना चाहिए सी। तो सी कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है, ठीक है। तो अगर हमें थोड़ा सा भी किसी स्कीम का आइडिया हो तो हम जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि सबको पता होगा, साल जरूरी नहीं है कि हमें याद रहे, ठीक है। तो इट्स ओके। एंड उसके बाद कौन सा आएगा 2005, डी, ए एंड बी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सो सच क्वेश्चंस जान के डाले जाते हैं क्योंकि हमें पता है कि इवन जेआरएफ की जो कट ऑफ है वो 100% नहीं जाती, ठीक है। तो उन्हें पेपर ऐसा बनाना है कि हर कोई पूरा पेपर ना कर पाए। तो दैट्स व्हाई सच क्वेश्चंस आर डेलिबरेटली आस्क्ड इन द पेपर। नाउ तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कोर फीचर्स ऑफ गवर्नेंस। तो गवर्नेंस के जो कोर फीचर्स हैं उनमें से कौन सा एक फीचर नहीं है। सो नंबर 1 इज ट्रांसपेरेंसी, नंबर 2 हायरार्की, नंबर 3 रूल ऑफ लॉ एंड नंबर 4 इज एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, राइट। तो क्वेश्चन कहाँ से है आपका, क्वेश्चन इज फ्रॉम गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस, टॉपिक इज कंसेप्ट्स ऑफ गवर्नेंस। तो ये जो हम फीचर्स पढ़ते हैं बेसिकली 8 फीचर्स पढ़ते हैं, और अगर हम टिपिकली बात करें तो वो जो फीचर्स हैं वो फीचर्स हैं गुड गवर्नेंस के, नॉट ऑफ गवर्नेंस बट ऑफ गुड गवर्नेंस, ठीक है। तो गवर्नेंस तो अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है, तो अगर खराब गवर्नेंस होगी तो जरूरी नहीं कि उनमें एथिक्स हो। तो स्पेसिफिकली बात करें ये फीचर्स किसके होने चाहिए, गुड गवर्नेंस के होने चाहिए। पर ऑब्वियसली ये अंडरस्टूड था क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस को देखकर कि हमें क्या पूछा गया है, ठीक है। तो अब यहां से हम देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी एक फीचर है, हायरार्की फीचर नहीं है, रूल ऑफ लॉ फीचर है, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी जो है वो आपका फीचर है। ये मैंने गवर्नेंस का जो कंसेप्ट है वो आपको वीडियो करवा रखी है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, उसमें भी हमने ये 8 फीचर्स जो है वो किए हुए हैं, ठीक है। तो हायरार्की जो है वो एक फीचर नहीं है, गवर्नेंस का कोर फीचर नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी कौन कौन से हम ऊपर पढ़ लेते हैं। सो पार्टिसिपेशन मतलब लोगों की पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, consensus oriented, equity and inclusiveness, effectiveness and efficiency and accountability. So these are the 8 core features of governance or good governance, right? तो इस पे से ये क्वेश्चन था। So option number 2 is correct. So that's it for today. आज के 5 क्वेश्चन ये थे। अगर आप चाहते हैं ऐसे मैं और कंटेंट लेकर आऊँ तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो। नाउ बिफोर वी लीव आई हैव अ टास्क फॉर यू, बहुत इंटरेस्टिंग टास्क है और पढ़ाई डायरेक्टली पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। सो व्हाट यू हैव टू डू टुडेज टास्क के अंदर, यू हैव टू गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो जो मिनिस्ट्री है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे wcd.nic.in, या फिर आप गूगल पर टाइप करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, राइट। उसको एक बार खोलकर आपने अच्छे से देखना है, कुछ करना नहीं है, कुछ डिटेल में नहीं पढ़ना, जस्ट ऑब्जर्व इट, ठीक है। तो जस्ट ऑब्जर्व इट केयरफुली, वेबसाइट को आप ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद आपने एक बार देख ली, जस्ट स्पेंड 5 to 10 minutes
चाहे कम चाहे तो कम, या फिर अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो 5 मिनट्स आप उसको अच्छे से देखो, उस इंटरफेस को। उसके बाद आपने क्या करना है, इस वीडियो पे आकर कमेंट सेक्शन में आपने कोई भी 3 चीज़ें बतानी है जो आपको आज से पहले आपने उस वेबसाइट पे नोटिस नहीं की थी। हो सकता है आपने वेबसाइट कभी खोली ही ना हो सकता है आपने खोली हो पर आपने वो चीज़ नोट ना करी हो। कोई स्कीम का नेम हो सकता है, कोई मोटो हो सकता है, कोई आइकन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है? कोई एडवर्टाइज़मेंट हो सकती है। तो आज से पहले आपने जो चीज़ नोट नहीं करी है, 3 चीज़ें एटलीस्ट, आप चाहें तो ज़्यादा भी पॉइंट आउट कर सकते हैं, वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बतानी है, राइट? डू इट एंड यू आर गोइंग टू लव इट, यू आर गोइंग टू एंजॉय इट, ओके? ऐसे ही हम जो है इंटरेस्टिंग बनाते हैं अपनी स्टडी को। सो दिस इज अ टुडेज टास्क, मेक श्योर आप इसको करें। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। लाइक करें, शेयर करें एंड आज का टास्क करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टिल वी मीट नेक्स्ट।